हरियाणा में पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के गोदामों से करोड़ों रुपए की शराब गायब हो गई है। सोनीपत और पानीपत में ये शराब कहां गायब हुई, किसने गायब की, ना तो अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ये जानता है और ना ही मनोहर लाल खट्टर की सरकार। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज साहब हैं। विज साहब, क्या बताया गया आपको, कहां गई ये करोड़ों रुपए की शराब और कैसे गायब हो गई? चोरी हुई है, स्मगल हुई है, दूसरे प्रदेशों को बेची गई है। जो शराब चोरी हुई है वो बिल्कुल उसमें पुलिस वाले भी मिले हुए होंगे, एक्साइज वाले भी मिले हुए होंगे। पहली बात तो ये है कि जो खरखोदा का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 5000 बोतलें कम पाई गई हैं। 5000 पेटी है या बोतल? 5000 बोतलें ही बताया गया मेरे को, कम पाई गई हैं। तो उस व्यक्ति के गोडाउन में वो रखनी ही नहीं चाहिए थी। जिस भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने वहाँ रखी, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर था, उसके ऊपर 8-7 केस पहले से दर्ज थे, उसके वहाँ रखनी नहीं चाहिए थी, पर इन्होंने रख दी उसके वहाँ पर, उसके गोडाउन में रख दी और सील कर दी। बाद में पुलिस ने भी रख दी वहाँ पर और फिर वहाँ से वो चोरी होती रही। अब मामला संज्ञान में आया है। तो हालांकि जो 2 थानेदार हैं उनको लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन मैंने कहा कि दैट इज़ नॉट सफिशेंट। आप इसका पर्चा दर्ज करें और जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो एक्साइज का है, चाहे वो पुलिस का है, और जो आदमी जिसने भी ये जो गैंग है जिसने ये सारा काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विज साहब, आप एक बात बताइए, इतने करोड़ों रुपए की शराब निकाली गई, गोदाम से निकाली गई, आपको लगता है कि ये 2 थानेदारों ने ही काम कर दिया? नहीं, इसमें औरों की भी मिलीभगत हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता। बड़े अधिकारी शामिल नहीं होंगे इसमें? थानेदार इतने बहादुर हो गए, इतनी पावर थी उनके पास। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। इसीलिए मैंने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए, और मैंने आज भी डीजीपी से बात की है कि एफआईआर दर्ज करके मुझे बताया जाए कि एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। 7 दिन से मेरी टीम भी सोनीपत उस खरखोदा वाले गोदाम के बाहर रहती है, रोज पुलिस भी जाती है, रोज एक्साइज डिपार्टमेंट वाले भी जाते हैं। 1 हफ्ता हो गया, शराब की बोतलों की गिनती नहीं हो रही। तो क्या अगर शराब के गोदाम की मामूली एक्साइज केस की अगर तफ्तीश करने के लिए 7-7 दिन 3-3 डीएसपी लग जाते हैं, तो अगर कोई बहुत बड़ी जांच आ जाएगी तो उसके लिए तो मुझे लगता है पूरी हरियाणा पुलिस को 1 महीना लग जाएगा। 7 दिन से 3 डीएसपी बदल चुके हैं। बड़ा गोडाउन थे वहाँ पर जिसमें ये रखा गया, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे रखना ही, एक हिस्ट्री शीटर के गोडाउन में शराब रखना, जो आदमी पहले ही शराब के कई मामलों में जिसके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं, वहाँ रखना ही ठीक नहीं था। तो इसकी काफ़ी गहरी जांच जाएगी, पीछे तक देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने वहाँ पे ये शराब रखी। ये तो एसएसपी आईजी भी चेकिंग करते होंगे, या केसों से रिलेटेड कहाँ पे जब्त शराब रखी जाती है ये चेक करते होंगे। सीनियर अफसरों ने आज तक क्यों नहीं टोका? इतने साल से कैसे शराब वहाँ चल रही थी? ना वो गोदाम किराए पर था, ना वो गोदाम जो है वो सरकार के जहन में था। वो एक प्राइवेट ठेकेदार के गोदाम में इतने सालों से सीज्ड शराब पड़ी हुई थी और फिर दीवार तोड़ी गई है वहाँ पर। नहीं, अब ये जांच में जो भी शामिल पाया जाएगा, छोटा और बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं खुद अब इस केस को इसके ऊपर नजर रखे हुए। विज साहब, ये ऐसे लग रहा है कि बहुत ना हल्के में लिया जा रहा है इस जांच को, और जबकि हो ये रहा है कि ये खेल पुलिस अधिकारियों का, एक्साइज अधिकारियों का और ठेकेदारों का, तीनों का ही सांठगांठ से हुआ है। नहीं, बेशक ये बिना सांठगांठ के नहीं हो सकता। और भी क्योंकि इस बार जो ये लॉकडाउन हो गया और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जो होती है वो शायद नहीं हो पाई, और ठेकों से भी जो अब इस दौरान लगभग 2 लाख बोतलें हमने पकड़ी हैं ये लॉकडाउन के दौरान।
जो नाजायज़ बेची जा रही थी, आखिर कहीं से तो आ रही थी, जहाँ डिस्टिलरियों से आ रही थी और जहाँ ये बंद बड़े ठेकों से निकली है। यानी स्मगलिंग खूब हो रही थी लॉकडाउन में, आपका मानना ये है? नहीं, बिल्कुल हुई है। 2 लाख की बोतल्स हमने पकड़ी हैं, हमने 2 लाख बोतलें पकड़ी हैं इस लॉकडाउन के दौरान। तो वो ऐसे ही गोडाउनों से वो शराब आई होगी। इसलिए मैंने ये तजवीज़ दी है, मैंने ये सुजेस्ट किया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। एक सिविल अधिकारी हो उसमें, एक पुलिस का हो, एक एक्साइज का हो, ताकि और सारे जो गोडाउन्स हैं उनकी चेकिंग इन तीनों की देख रेख में होनी चाहिए। पूरे हरियाणा के? हाँ, पूरे हरियाणा के जितने भी ठेके थे कि उसमें कितना स्टॉक में सामान होना चाहिए और एक्चुअल आज कितना है उसके अंदर। इसके अलावा समालखा में भी जो है वो एक एफआईआर दर्ज हुई है 28 अप्रैल को, उसमें भी कहा गया है कि एक सील किया गया था गोदाम, उसमें से भी शराब चोरी हो गई है। हाँ, आइडेंटिकल केस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आइडेंटिकल केसेस हैं। और फतेहाबाद में 2 लाख एक ठेकेदार के गोदाम से कम है, वहां एक्साइज अधिकारी कह रहा है कि 2 लाख बोतल कम हो गई है सील गोदाम से। मैं तो मान रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह से। जांच आप ही को करवानी है, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, पुलिस आपके पास है। मैंने कह दिया, लेकिन ये जॉइंट इसमें जांच होती है। इसमें जो शराब सील करता है वो एक्साइज डिपार्टमेंट करता है, पुलिस सील नहीं करती है। उसमें पुलिस और एक्साइज दोनों का गोदाम था। स्टॉक रखता है वो एक्साइज डिपार्टमेंट रखता है। भाई साहब, खरखौदा में क्या था, एक ठेकेदार का एक कैंपस है, उसको एक जगह ठेकेदार ने गोदाम बनाया हुआ है, 2 जगह इधर सील, पुलिस ने जो सीलबंद शराब है वो रखनी शुरू कर दी और इधर जो है एक्साइज वालों ने रखनी शुरू कर दी। बीच एक जो कॉमन दीवार थी उस दीवार को तोड़ा गया। अब इस तरह से एक तो इकरारनामा कोई नहीं है रेंट का, दूसरा एक प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ रख दी, सीनियर अधिकारियों ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, सरकारों में पता नहीं। बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। मैंने तो कल ही डीजीपी साहब को बुलाकर सारा उसके बारे में जाना है और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि इसको कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक सीमित ना रखा जाए, इसका बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज भी मैंने डीजीपी साहब से पूछा है कि वो एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर तैयार करवा रहे हैं और जल्दी ही वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। भाई साहब, आप उनको ये पूछिए पुलिस डिपार्टमेंट को, पहली बात तो ये है कि सोनीपत पुलिस पर उंगली उठ रही है और सोनीपत पुलिस ही 1 हफ्ते से जांच कर रही है। कभी कोई पुलिस कहेगी कि हमने ये गलत शराब रखी हुई थी? पहली बात तो ये, आप एसआईटी क्यों नहीं बनाते, उसमें क्यों एसआईटी नहीं बनती बड़े लोगों की? दूसरी बात ये है, जब आप पूरे हरियाणा के ठेके चेक करा रहे हो कि कहाँ किन ठेकेदारों के यहाँ से शराब गायब है या नहीं है, या जितनी सरकारी सील बंद की गई थी, तो उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए ना। ये तो वही है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। नहीं, मैंने उनको कहा है कि इसकी कोई बड़े अधिकारी को इसकी जांच सौंपनी चाहिए, ये बात मैंने उनको कही है। एक सवाल और है भाई साहब, शराब चोरी होती है, लॉकडाउन है, शराब स्मगल होने के लिए निकलती है वहां से, तो क्या बाकी कहीं भी पुलिस ने उसको चेक नहीं किया? इतनी शराब गाड़ियों में ही निकली होगी, साइकिल पे तो जा नहीं सकती है, तो वो पकड़ में क्यों नहीं आई? चेक तो किया ही है, चेक तो किया ही है। जो 2 लाख बोतल पकड़ी गई है, चेक तो किया ही है। लेकिन इस बात के एविडेंस आए हैं? ठीक है कि क्योंकि लॉकडाउन में पुलिस और ड्यूटियों पर भी लगी हुई थी और लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए भी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने 2 लाख बोतलों को पकड़ा है अलग अलग जगहों के ऊपर, तो पुलिस ने पकड़ा ही है। आप मानते हैं कि जो शराब चोरी हुई है क्या वही पकड़ी गई होगी ये? क्योंकि जांच में ये पता तो चल जाता है कि शराब कहां से आई। नहीं, अब उसका तो पता लगेगा जब अलग अलग केसेस दर्ज हुए हैं सारे, उनकी जांच भी होगी, उनका सोर्स क्या है वो उसका पता लगाया जाएगा और कौन लोग इसके पीछे हैं उसका पता लगाया जाएगा। और जो भी होगा, कोई भी होगा, छोटा और बड़ा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपका दिल क्या कहता है कि छोटे लेवल के अधिकारी इतना बड़ा खेल करने में सक्षम हैं? और सक्षम हैं तो बड़े अधिकारी कहां सो रहे थे? उनको क्यों इस बात का पता नहीं लगा? नहीं, देखिए, अब ये ऐसे मैं किसी निष्कर्ष को निकालना ठीक बात नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठता है कि 1 हफ्ता हो गया,
इसमें आपको लगता है कि सोनीपत पुलिस जो जांच कर रही है वो सही होगी? 3 दिनों से हम वहां जा रहे हैं, 3 डीएसपी बदल जाते हैं। नहीं, मैं उसको कोई जांच तो मान ही नहीं रहा हूँ अभी तो जब एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच होगी उसी को जांच माना जाएगा। अभी तो वो अकाउंट फॉर कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर रही है कल रात, लेकिन अभी उस एफआईआर को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, या नहीं की दर्ज? अभी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन ये भी कितना बड़ा लैप्स है कि 1 हफ्ते से आप सिर्फ गोदाम ही चेक किए जा रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, ये तो बहुत ढिलाई है। जो भी है, जब मेरे सामने मामला आया है उसी वक्त कल मैंने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो अब वो एफआईआर क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है और सारे लीगल पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के एफआईआर वो लिखवाई जानी है, तो वो जल्दी ही वो एफआईआर दर्ज हो जाए। विज साहब, आप ये पूछिए कि अगर पुलिस को एक्साइज के केस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 1 हफ्ता लग रहा है, तो अगर 26/11 की जांच करनी हो तो कितने साल महीने लगेंगे? नहीं, अब पहले तो वो सिर्फ काउंट फॉर करते रहे ना जी, वो गिनने में लगा ना भी कितनी बोतलें थी, कहाँ की थी, कौन सी डिस्टिलरी की थी, वो सारा रिकॉर्ड बनाने में समय लगा है। और एफआईआर तो जब तक पूरा मामला सामने ना आ जाए कि कितना ये माल चोरी हुआ है और कितना था और कब ये यहाँ पर रखा गया, किसने रखा यहाँ पर, तो उसके बाद ही बाकी की आगे कार्रवाई चलती है। विज साहब, एक बात बताइए, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आप होम मिनिस्टर हैं, कहा यह जा रहा है कि पुलिस अपनी जब्त की हुई शराब की निगरानी नहीं कर सकती अगर, तो वो लोगों की हिफाजत क्या करेगी? अपने माल मुकदमा की निगरानी तो उनसे होती नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा होता है, ये तो पूरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ जाता है ना, एक जिले के कारण, 2 जिलों के कारण। ऐसा होता है कि यूजुअली तो जहाँ जहाँ पकड़ी जाती है वो किसी ना किसी गोडाउन में ही रख के, अगर एक्साइज डिपार्टमेंट में जगह ना हो तो वहाँ पर रख के वो सील कर दी जाती है, और सील जो चीज़ कर दी गई वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। दिस इज लॉस टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये जो चोरी हुई है ये सरकार की चोरी हुई है। सवाल तो यही है कि सरकार की चोरी हुई है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, सरकार पूरी तरह से फर्क पड़ रहा है, और सरकार पूरी तरह से इस मामले में, जब से मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से इसमें कार्रवाई करने की तरफ कार्रवाई की जा रही है। विज साहब, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपने काफी जोर देकर कहा है पुलिस डिपार्टमेंट को। क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर के मुताबिक ही चल रहा है? एफआईआर दर्ज करवाना तो हर एक का हक बनता है, सरकार का तो छोड़िए, नॉर्मल आदमी जानता है उसके साथ कुछ अपराध होता है तो एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच कीजिए। 1 हफ्ता एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार का नुकसान है। ये कैसी राज्य सरकार है? बिल्कुल, ये चोरी जो है ये सरकार की चोरी है, क्योंकि जब सील कर दिया तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो गई, और सरकार की चोरी सरकारी लोगों की मिलीभगत से। और वो दवाएं भी उसमें शामिल करने के लिए मैंने कहा है कि सरकार की चोरी वाली दवाएं इसमें लगाई जाए। लेकिन इसमें और कितना अरसा लगेगा सर? नहीं, अब मुझे डीजीपी साहब ने यही कहा है कि पूरी तरह से उसको हम तैयार कर लिया है और केस हमारा किसी भी प्रकार से फेल ना हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, और आज या कल में एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसमें। देखिए, पहला तो सवाल यह है कि केस पास कैसे होगा? वही जिले की पुलिस जांच कर रही है, 3 अधिकारी 3 दिन में बदल दिए डीएसपी, फिर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फुल प्रूफ केस बना रहे हैं। ये फुल प्रूफ वाला काम कम लग रहा है, ये लिपापोती वाला काम की ओर ज्यादा इशारा हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं उच्च अधिकारियों के साथ जो मैंने बात की है और जिस ढंग से मैंने उनको कहा है, और वो इसमें कोई भी ढील नहीं रखेंगे, इसका मुझे भरोसा है। होम मिनिस्टर होने के नाते आप एसआईटी क्यों नहीं बनाते? अगर देश के होम मिनिस्टर इस तरह से पुलिस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर तो हो लिया, सारा देश चल गया। आप क्यों नहीं बनाते एसआईटी? मैंने उनको कहा है, जैसे सभी ठेकों की जांच करने के लिए मैंने कहा है कि वो एसआईटी ही होगी, 3 डिपार्टमेंट की टीम बनाई जाए, उसी प्रकार से इसमें भी हम एसआईटी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा है कि किसी सीनियर अधिकारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वहीं के लोगों से। सर, वो आप जारी कीजिए ना आदेश। और दूसरी बात, आप एक बात बताइए मुझे, खरखौदा का एक गोदाम 7 दिन से चेक नहीं हो पाया है, पूरे हरियाणा के खाक चेक होंगे गोदाम, इसके लिए तो चाहिए होंगे 3 साल,
तब तक आपकी सरकार का टाइम खत्म होने वाला टाइम आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बताइए मुझे, ऐसा 7 दिन से एक गोदाम चेक नहीं हुआ तो पूरे हरियाणा के गोदाम कितने दिनों में चेक होंगे? इसे टाइम बाउंड क्यों नहीं करते आप? मुझे ये मजाक चल रहा है। कब से वो इनके नोटिस में आया और कब इन्होंने करा वो मुझे मालूम नहीं। आप इस बात की इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए ना कि इतनी छोटी जांच को इतना टाइम क्यों लगा? मुझे तो जैसे ही पता लगा, कल मैं चंडीगढ़ गया, मैंने डीजीपी साहब को बुलाया और मैंने कहा इस केस के बारे में मुझे आप डिटेल में बताइए सारी बात। और जो उन्होंने भाई साहब, मैं आपकी इंटेंशन पे तो डाउट कर ही नहीं रहा। मुझे सवाल ये है कि इतनी बड़ी जांच को, जिसमें आप मान रहे हैं कि और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उसको एक जिला स्तर पर क्यों रखा गया जांच को? नहीं, जिला स्तर पर नहीं होगी, मैंने उसको बिल्कुल स्टेट लेवल के किसी अधिकारी से कराने के लिए कह दिया। क्या सरकार की जो चोरियां होती हैं उनको इस तरह से डील किया जाता है? तो आम आदमी की चोरी जो है उसको तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि कैसे हरियाणा में डील करते होंगे। फिर देखिए, जो उन्होंने डील करनी थी जो कर ली, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ, मेरा किरदार है ऐसा, मैंने आज तक किसी को माफ नहीं किया। मैं भरोसा करता हूं। आप ये बताइए कि कब तक पूरे गोदाम चेक हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? और मैं माफ नहीं करूंगा किसी भी हालत में। चलिए, मैंने भरोसा किया। आप ये बताइए कि पूरे हरियाणा के गोदामों में लॉकडाउन के अंदर कितनी शराब की चोरी हुई, कितनी शराब गायब हुई, इसकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, अब तो मैंने आज ही कहा है कि आप बोल दीजिए ना, 6 महीने, 2 महीने, आप बता दीजिए। बिना अधिकारियों से बात किए मैं नहीं बता सकता कि कितने ठेके हैं, कितने वो होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये एक्साइज का मामला है और उसमें उन्हीं को पता होता है कि कितने ठेके हैं और कितना सामान उसमें है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट को पता होता है। होम मिनिस्टर साहब, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि फतेहाबाद में 1 हफ्ता पहले एक एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर ने ये बात कह दी थी कि एक ठेकेदार के सीलबंद गोदाम से 2 लाख बोतलें चोरी हैं। अब तक क्या हुआ उस केस में? बस वो स्टेटमेंट हो गई, एफआईआर होगी, बात खत्म। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन की हरियाणा में शरेआम शराबबंदी के बावजूद शराब बिकी धड़ल्ले से। देखिए, इस पे सारी जो सरकार खामोश रहना चाहती है। सारी जो निगरानी है, सारा जो स्टॉक है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट के। तो आपका तालमेल नहीं है एक्साइज डिपार्टमेंट से? आपकी बात नहीं सुनते? डिपार्टमेंट के बिहाफ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों से ही पूछना पड़ेगा। जहाँ तक मामला दर्ज हो जाता है, फिर ये पुलिस का मामला आ जाता है, फिर पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। चलिए, होम मिनिस्टर साहब, मान लिया कि एक्साइज का मामला है, लेकिन आपकी पुलिस पकड़ लेना शराब को। सड़क पर तो आपकी पुलिस होती है, सड़क पे शराब निकल रही है तो वो पकड़ ले। तो पकड़ा है ना हमारी पुलिस ने। 10 लाख बोतल मान लीजिए, 2 लाख बोतल मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। सुनिए ना तो सर, पुलिस ने पकड़ा है सर 2 लाख तो अकेले फतेहाबाद से गायब है, सोनीपत और पानीपत का तो हिसाब ही नहीं है। नहीं, ये जो सभी जगह से जो हुई है, जो आप ही के अधिकारी कह रहे हैं सब जगह से हुई है। जहाँ पर, अब मुझे मालूम नहीं है, जहाँ पर ये पेटियां पकड़ी गई हैं, जहाँ शराब पकड़ी गई है, लगभग 2 लाख बोतलें पकड़ी गई हैं इस लॉकडाउन। मैं मान गया सर, मैं मान गया 2 लाख पकड़ी गई हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि चोरी कितनी हुई है? नहीं, अब उसका तो तभी पता लगेगा जब स्टॉक चेक होगा। स्टॉक तो चेक आपका 7 दिन से हो रहा है। स्टॉक नहीं, ये तो 7 महीने लग जाएंगे पूरा हरियाणा का चेक करने में। सब ठेकों का स्टॉक की कोई इन्वेंट्री भी बनती होगी ना सर? अब बिल्कुल बनती है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने किताबों में सारा लिखा हुआ होता है कि कितना इशू हुआ, कितनी बिकी हैं और कितनी इस वक्त उसमें होनी चाहिए। वो चेकिंग करने का मुख्य रूप से दायित्व तो एक्साइज डिपार्टमेंट का है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को ही उसको अकाउंट फॉर करना होता है। होम मिनिस्टर साहब, आज ऐसे मुझे लग रहा है कि या तो कोई आपके ऊपर दबाव है या फिर आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं मुझे इस मसले में। नहीं, मैंने कभी बैक फुट पे नहीं, मैं फ्रंट फुट पे खेलता हूँ। तो मैं बिल्कुल, जहाँ तक जो मेरे डोमेन में बात आ जाती है उसको मैं बिल्कुल सख्ती के साथ करता हूँ, और मैं ये मेरे संज्ञान में बात आ गई, इसके ऊपर मैं पूरी सख्ती। ये अकेले हरियाणा में ही क्यों हुआ? शराबबंदी तो 1.5 महीना सभी जगह थी, पंजाब में भी थी, हिमाचल में भी थी, चंडीगढ़ में भी थी, आपके पड़ोसी राज्यों में बाकियों में भी थी। आप ही के केस क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, बाकी जगह भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बाकी जगह के भी मामले होंगे। आपके अपने मामलों का क्या हिसाब है? आप बाकियों का तो बाद में दीजिएगा, आप अपने बताइए। नहीं, अपने मैंने आपको बता दिया पटियाल जी कि जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई है, वैसे ही मैंने उसके ऊपर
एक्शन लेना शुरू कर दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए मैंने अधिकारियों को कह दिया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं और हम इस बात को फॉलो भी करेंगे कि उन अधिकारियों से आप ये भी पूछेंगे कि सख्त कार्रवाई हुई क्या। जिस जिले की पुलिस के ऊपर इल्जाम है वही जिले की पुलिस जांच कर रही है, आप इसे सख्त। नहीं, मैं उसको जांच नहीं मान रहा हूँ, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार कर। लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में अगर कागज खराब कर दिए जाएंगे तो फिर उसमें बड़े अधिकारी क्या जांच करेंगे? नहीं, अब ये भी हम देखेंगे कि भाई प्रिलिमिनरी उसी जिले के अधिकारियों को जांच क्यों सौंपी गई। जब जांच करेंगे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उसी जिले के अधिकारियों को क्यों सौंपी गई। अच्छा, एक बात और बताइए भाई साहब, सरकार की चोरी हुई है, सरकार की शराब चुरा कर बेच दी गई, जहां भी गायब हो गई, उसमें पुलिस को तो ये हल्ला मचा के और सरकार को कहना चाहिए कि हमारे खजाने में सेंध लगाई गई, हमारी शराब को बेच दिया गया। इससे उलट काम हो रहा है। आपके अलावा ना कोई पुलिस अफसर बात करना चाहता है, ना इस पे एफआईआर दर्ज हो रही है। क्यों? क्या सिर्फ दो थानेदारों के लिए ये सब हो रहा है? देखिए, अनिल विज पूरी तरह से ये दावे के साथ कह रहा है कि इसमें जांच भी पूरी होगी, इसमें कार्रवाई भी पूरी होगी। केवल 2 थानेदारों को लाइन हाजिर करने से मैं संतुष्ट नहीं हूं। हरियाणा वासियों को आज होम मिनिस्टर ये बताएं कि कितने टाइम में होगी ये कार्रवाई। ये टाइम बाउंड होनी चाहिए ना, ये नहीं होगा ना कि 7 साल जांच चलती रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। 7 साल तो जांच नहीं चलती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें अब जांच का समय लगेगा, वो मैं बात करके ही बता सकता हूँ। चलिए, हमारी भी नज़र रहेगी। एक और सवाल भी साहब, आजकल सभी सरकारें, आप लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं कि जो लोग जिन जिन प्रदेशों के हैं वहाँ वहाँ वापस भेजे जा रहे हैं, आप भी अपने बुला रहे होंगे। लेकिन आपने जो एनसीआर रीजन में जो लोग रहते हैं, दिल्ली से कामकाज के लिए डेली अप डाउन करते हैं, सब्जी भाजी के लिए डेली अप डाउन करते हैं, आप लोगों ने उनकी एंट्री पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। एक तरफ तो राज्य सरकारें अपने अपने लोगों को बुला रही हैं, आपने उनको तड़ीपार कर दिया। इससे कितना फायदा हुआ हरियाणा को कोरोना को रोकने में? देखिए, मैं मजबूर हूँ। पिछले लगभग 5-7 दिनों में 250-300 केस हमारे जो प्लस हुए हैं वो दिल्ली से सटे हुए जिलों में ही हुए हैं। हालांकि ये वैश्विक बीमारी है, हमें बड़े स्तर पर सोचना चाहिए। खाली अपने प्रदेश की नहीं सोचनी चाहिए, दूसरे प्रदेशों की भी सोचनी चाहिए, विश्व की भी सोचनी चाहिए। लेकिन मुझे पहले अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा करनी है। इस कारण से मुझे ये बॉर्डर सील करने पड़े। फायदा हुआ? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा, यकीनी तौर पर होगा। ये जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी जो हमने हिस्ट्री ट्रैक की है तो उनका कहीं ना कहीं दिल्ली से संबंध निकल रहा है। अब दिल्ली में तो आप देखो ना, 100 हॉट जोन बने हुए हैं, यानी दिल्ली का कोई ऐसा इलाका ही नहीं जो संक्रमित ना हुआ हो। तो ऐसे में ये ठीक है कि दिल्ली के साथ लगते जो हमारे ज़िले हैं वहाँ से बहुत सारे लोगों का दिल्ली आना जाना है, लेकिन हमें उसको कोरोना को रोकने के लिए हमें ये मजबूरी में करना पड़ा। कब तक बंद रखेंगे आप ये बॉर्डर? नहीं, जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती। 1 महीना, 17 तारीख तक है, उससे आगे भी कर सकते हैं? नहीं, आगे भी कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से ये कंट्रोल नहीं होती है तो हम आगे भी कर सकते हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, तीनों तक बॉर्डर आप सील रखें? दिल्ली के सभी बॉर्डर, कच्चे पक्के रास्ते हमने सारे बंद करा दिए। ये 17 के बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये भी तय नहीं है? नहीं, बिल्कुल तय नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या पैमाना है, कब खोलेंगे आप? अगर आपको कब लगेगा कि ये स्थिति है खोलने वाली? पैमाना तो कुछ रखा होगा। जब तक ये संक्रमण चल रहा है तब तक इसके लिए मैं इजाजत नहीं दे सकता। सरकार इससे सहमत है? हालांकि गब्बर सिंह के फैसलों को कोई टाल नहीं पाता हरियाणा सरकार में। नहीं, आप देखिए, अब बहुत सारे लोगों की नाराजगी तो झेलनी पड़ी है और झेलनी पड़ती भी है, पर मेरा काम है
कि मैं अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा करूं। लेकिन केसेस अगर हम झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत के देखें, वो सब हॉटस्पॉट बन गए हैं, वो कम तो हो नहीं रहे बीच साहब। फिर आप नहीं, अभी एकदम कम थोड़ा हो जाएंगे। आप देखिए, थोड़ा बहुत फर्क तो नजर आना नहीं, एकदम नहीं हो सकते हैं। अभी ये तो जब से हमने लॉकडाउन किया है उसके पहले के जो लोग संक्रमित हुए हैं, अभी तो वो सामने आ रहे हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। अब पता नहीं कोई 10 दिन पहले दिल्ली हो आया, जब 15 दिन पहले दिल्ली हो आया, अभी तो वो लोग ट्रेस हो रहे हैं। तो इसका ये जो हमने लॉकडाउन किया है, इसका असर आने में तो अभी टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा इसका, और डेफिनेटली इसका असर होगा। आपका क्योर रेट जो था, डिस्चार्ज रेट, वो डाउन हुआ है 70% से वो 46% आ गया। इसके बाद ही हुआ। हमारा जो क्योर रेट था, रिकवरी रेट था, वो इसके बाद ही डाउन हुआ। हमारा डबलिंग रेट था, वो 21 था, वो उससे 11 पे रह गया। ये इसके बाद ही हुआ जब ये दिल्ली से जुड़े हुए क्षेत्रों में संक्रमण फैलने लगा। भाई साहब, बड़ी बेबाकी से आपने बातें की। 2 उम्मीदें आपसे कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि 17 तारीख के बाद मुझे लगता है कि आप दिल्ली के बॉर्डर खोलने वाले नहीं हैं, अगर हालात ना सुधरे। और दूसरी बात ये है कि विज साहब ने ये भरोसा दिया है आज की शराब की स्मगलिंग और चोरी जो हुई है, इसको लेकर बड़ी जांच ये आदेश देंगे और हर तह तक पहुंचेंगे। और अगर ये ना पहुंचे तो हम विज साहब को फॉलो करेंगे और हम हर खबर हरियाणा के लोगों तक, इस देश तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विज साहब। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अंबाला।